कथा सुनो अधिक मास की। कल का दान मूंग का दान है, मालपुए पर जो दान होगा कल अधिक मास का। इसी मथुरा की भूमि पर मुझे भगवान विष्णु चाहिए। अधिक मास का पावन प्रसंग और उसमें शंकर की कथा जो जीवन का सुख प्रदान करने वाली है, आनंद देने वाली है। जीवन के लक्ष्य तत्व को निश्चित कर कर भगवान के चरणारविंद का अनुमोदन कराने वाली है। ऐसी पावन कथा अधिक मास में श्रवण करने का सौभाग्य अपन सभी को प्राप्त हुआ है। शिव कथा कर रही है। भगवान नरसिंह के प्रागट्य के समय पर न दिन में न रात में, न अंदर न बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से, न नर से न पशु से, न 12 महीने में मरूं, भगवान विष्णु ने एक अधिक कर अधिक मास को प्रकट किया। जिसको सारी दुनिया ने नकारा, सबने धक्कर देकर उसको भगा दिया। और मर्याद भगवान शंकर एक केवल विश्वनाथ ऐसे हैं जो दुनिया में सब जिसको ठुकरा देते हैं उसको शंकर अपना लेते हैं। 33 कोटि देवी देवताओं की लिस्ट उठाकर देखना, सबके विवाह संबंध को देखना। भगवान इंद्र की शादी हुई थी तो राजसी ठाट से 33 कोटि देवताओं को बुलाया गया था। भगवान ब्रह्मा का जब विवाह हुआ राजसी ठाट से सभी देवताओं को बुलाया गया। भगवान विष्णु का विवाह हुआ तो सारे देवताओं को आमंत्रित किया गया। मेरे राम जी का मंगल विवाह हुआ जब जानकी जी के साथ में, तो सारे देवता रूप बदल बदल के राजसी ठाट में राजा महाराजा सब आए। भगवान कृष्ण का विवाह जब द्वारका में हुआ तो सब आए, राजा महाराजा देवता रूप रख रख कर पहुंचे। सब आए। सारे धनपतियों को, पैसे पतियों को, लखपतियों को, करोड़पतियों को, भगवत प्रेमियों को, सबको आमंत्रण निमंत्रण दिया गया और सब पधारे। पर सारे देवताओं में एक देव ऐसे हैं, वो भी देवों के देव महादेव, जिनको कोई ने नहीं बुलाया, उनको भगवान शंकर ने निमंत्रण कार्ड जरूर पहुंचाया। भूत, प्रेत, चुड़ैल, डाकनी, पिशाचनी, आत्माएं, कोई ऐसा देवता, कोई एक देव ऐसा बता दो जो जिस देवता ने इन भूत चुड़ैल को, इन डाकनी पिशाचनी को, इन प्रेत आत्माओं को बुलाया। आप किसी को कथा भेज रहे होगे, लिंक भेज रहे होगे कि कथा सुनो अधिक मास की, शिव महापुराण, तो वो भी आपको धन्यवाद दे रहा होगा। बहुत अच्छा भैया, आपने लिंक भेजी, हमने कथा सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। मलमास ने अगर प्रणाम करा तो भगवान शिव को प्रणाम करा, भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करा। भगवान ने पुरुषोत्तम नाम दिया,
आज की कथा। कल का दान है मूंग का, और मालपुए पर जो दान होगा वो है बादाम का। कल का दान मूंग का दान है और बादाम का दान है मालपुए पर। तो कल का दान मूंग का दान, हरी मूंग का दान करिएगा जीवन में समृद्धि सुख आनंद पाने के लिए। भाव से आज की कथा को विराम देते हैं। सभी दानदाताओं को जो गौशाला के लिए, वृद्धाश्रम के लिए, कुबेरेश्वर मंदिर के लिए दान दे रहे हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। हर हर महादेव। नारायण चाहिए मुझे, शिव कह दिए तथास्तु। आखिरी दिन भगवान विष्णु आ गए। मलमास, आश्विन का मलमास पूर्ण हुआ, पुरुषोत्तम मास पूर्ण हुआ, अधिक मास पूर्ण हुआ, विष्णु भगवान विष्णु। चारों तरफ आनंद समाहित हो गया, जहां तहां देखो सुख ही सुख। ओम नमो भगवते वासुदेवा। और जब वो मिलेगा जैसे विदुरानी के घर मिला, दरवाजा बजाया, विदुर जी नहीं थे, विदुरायन थे। भीतर से विदुरानी आई, कृष्ण को देखती रह गई। अंदर आ गए भगवान, विदुरानी का हाथ पकड़कर अंदर लाए। विदुरानी बोली आइए बैठो। नई जो पलंग बनाई थी भगवान के लिए वो तो खड़ी की खड़ी रह गई। जो टूटी हुई पलंग थी जिसकी रस्सी को ऊंदरा ने, चूहे ने 14 जगह से काट रखा था, 14 जगह से कटी हुई रस्सी की पलंग नीचे बिछा दी। विदुरानी कह रही है बैठो। भगवान कह रहे हैं इस पे। विदुरानी बोली नई है। भगवान बोले नई ऐसी है तो पुरानी कैसी होगी, बैठो। भगवान ने सोचा बैठना तो पड़ेगा, वो जो लकड़ी की चारों तरफ पाटी होती है उस पे भगवान बैठ गए। विदुरानी बोली अच्छे से बैठो, खस को अंदर, जरा सर को बैठो आराम से। भगवान बोले नहीं सर को। विदुरानी बोली कैसे नहीं सर को, खस को, सर को अंदर। भगवान बोले नहीं। विदुरानी बोली कैसे हो, तुम्हारे लिए नहीं बनवाई है। भगवान बोले रहने दे, तू तो नहीं पे तू ही बैठ लेना, मैं तो अच्छा है ऐसे। नहीं सर को। भगवान थोड़े से अंदर सर के, वजन तो अच्छा खासा ही था भगवान का भी, ऐसा तो है नहीं है। जो रस्सियां चारों तरफ बंधी थी, जिसकी रस्सी को चूहे खा गए तो वो नीचे लटक रही थी, सारी एक साथ बैठते से अंदर जैसे ही सर के सब टूट गई। भगवान अंदर भर गए, पांव उधर भगवान इधर। विदुरानी बोल रही कैसा लगा। भगवान बोले ऐसा लगा जैसे 100 किलो की कपास पे बैठा, गद्दा बिठाने की जरूरत ही नहीं। विदुरानी बोली मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का लाती हूँ। भगवान बोले रहने दे, पेट भरा है। विदुरानी बोली काय का पेट भरा, पहली बार तो आए, खाना तो पड़ेगा। भगवान को लगा बिठाया ऐसा है तो खिलाएगी क्या भाटा। भगवान के रहने दे, मेरा तो पेट भरा। नहीं नहीं, अब भी आई, अंदर गई, 2 दर्जन केले उठा लाए। भगवान के चलो भगवान कृपा करे, भोलेनाथ केला ही भेजा, बड़ी कृपा करे। कद्दू ले आती और कहती खाओ, आफत कर देती, दे दो केला। केला छीलती जाए विदुरानी। भगवान के मैं खा लूंगा। विदुरानी बोले काय को खा लूंगा, छील के दूंगी। भगवान को क्या मालूम था कि छिलके ही देगी, वो तो भगवान छील के दूंगी, छील रही है। केले के छिलके भगवान को दे के अंदर की गिरी नीचे फेंक करके लो खाओ। भगवान बोली ये क्या है। विदुरानी बोली केला। भगवान बोले तो नीचे पड़ा वो क्या है, तो कि छिलका। भगवान बोले तुम्हारे यहाँ उल्टा खाते। विदुरानी बोली तो तुम्हारे यहाँ कोई दूसरी डिजाइन का खाते, खाओ, बात कम करो, चलो खाओ। छिलका भगवान खाते जा रहे। विदुरानी कहती जा रही 2 दर्जन तो ये विदुर जी लाए थे ना काका, वो वाले हैं, 2 दर्जन और अंदर रखे, सब तुम्हें खाना है। खिलाती जाए। फिर भगवान के मुंह से निकल गया सब हम खा जाएंगे तो तुम क्या खाओगी। विदुरानी बोली जो नीचे छिलके पड़े वो हम खा लेंगे। भगवान मन में सोचे कितनी चतुर है रे बाबा, बताओ छिलका हमें खिला रही और गिरी खुद खा रही, धन्य। छिलके भगवान को खिला दिए तूने, गिरी खिलाना थी छिलके दे दिए। अब विदुरानी
गिरी दे तो भगवान के जो छिलके में स्वाद आया है वो गिरी में नहीं आ सकता, मैं नहीं पाऊंगा। भगवान मना कर भाव तो भगवान है। बताओ जीजी, शुद्ध कीर्ति ने पूछा है कौन सा व्रत, कौन सा अनुष्ठान, कौन सा पूजन करूं कि मुझे भगवान इस मथुरा नगरी में आ जाए। वो अनुष्ठान बता दिया जाए, वो पूजन बता दिया जाए। कहा सुनैना जी ने कहा कि बहुत ज्ञानवान थी सुनैना। जनक जी सबसे ज्यादा विद्वान थे, राजा जनक। जिन सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई, उन सुखदेव जी महाराज का गुरु है राजा जनक। सोचो जरा, विचार करना कितने विद्वान होंगे। जिन सुखदेव जी ने भागवत सुनाई वो सुखदेव जी महाराज के गुरु हैं राजा जनक। देवी भागवत में लिखा है राजा जनक सुखदेव जी के। जनक जी से सुनैना जी ने पूछा, सुकीर्ति पूछी है कौन सा अनुष्ठान ऐसा करा जाए जिससे नारायण मेरे नगर में आ जाए। जनक जी के मुख से निकल गया, 3 दिन बाद आश्विन का अधिक मास आ रहा है, कई सालों के बाद आ रहा है। कह दो सुतकीर्ति को बस उसी का स्मरण करे, भगवान विष्णु का वराह स्वरूप का पूजन करे। वराह स्वरूप का पूजन इसलिए क्योंकि भगवान विष्णु के जितने अवतार हुए वराह स्वरूप धारण के बाद आनंदमय अवतार प्राप्त हुए। निवेदन करो। महाराज कहा शुद्धकीर्ति ने शत्रुघ्न जी से, जिन वराह भगवान ने अपने दंत पर पृथ्वी को उठाया था उन वराह भगवान की मूर्ति मुझे पूजन के लिए चाहिए। मैं अर्चना करूंगी, वंदन करूंगी, पूजन करूंगी। स्नान करती यमुना जी का आती। शत्रुघ्न जी ने मूर्ति वाले से कहा कि भैया वराह भगवान की मूर्ति बना। मूर्ति वाले ने मूर्ति बनाना थी काले पाषाण की, बना दी श्वेत पाषाण। श्वेत पाषाण की वराह भगवान की मूर्ति। अब शत्रुघ्न जी की धर्मपत्नी शुद्धकीर्ति पूजन का संकल्प देने बैठी। वराह बोलना था पर सामने श्वेत वराह था। श्वेत वराह बोली। आज भी पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में अगर कोई संकल्प पंडित छुड़वाएगा तो उसमें श्वेत वराह ही बोला जाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। आज हम बात करेंगे अधिक मास की चतुर्थी तिथि के बारे में। इसका क्या महत्व है। शास्त्रों में इस तिथि को बेहद शुभ और पुण्यदायी माना गया है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इस दिन कुछ विशेष उपाय बताए हैं जिन्हें करने से भगवान शिव और श्री हरि विष्णु की कृपा हमें प्राप्त होती है। आज हम जानेंगे कौन सा दान करें, कौन सा उपाय सबसे चमत्कारी माना गया है, मालपुआ पर क्या रखकर दान करें और क्या दान करना है। अधिक मास की चतुर्थी तिथि, इस दिन हमें पुरुषोत्तम मास की चतुर्थी तिथि कहा जाता है। यह महीना भगवान विष्णु को समर्पित होता है, लेकिन इस दौरान भगवान शिव की पूजा भी विशेष फलदायी मानी जाती है। चतुर्थी तिथि को विघ्नों को दूर करने वाली तिथि माना गया है। इस दिन किया गया जप तप दान और पूजा कई गुना फल देता है। मान्यता है कि आर्थिक परेशानियां दूर होती है।
घर में सुख शांति आती है, रुके हुए काम बनते हैं और भगवान की कृपा से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के अनुसार अधिक मास की चतुर्थी तिथि पर साबुत हरे मूंग का दान करना है हमें। यह बहुत शुभ माना गया है। आप किसी को दान कर सकते हैं, पंडित को दान कर सकते हैं। यदि पंडित जी को दान नहीं कर सकते तो आप शिव मंदिर में दान कर सकते हैं, वहाँ पर महादेव के ऊपर भी समर्पित कर सकते हैं। हरी मूंग को शुद्धता और शांति, सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है और कल के दिन बुधवार भी है, तो यह बहुत ही खास दिन है। सुबह स्नान आदि करके भगवान शिव और श्री हरि की पूजा आप अवश्य करें। उसके बाद आपको एक उपाय करना है कि हमें चौथे नंबर के मालपुए पर या तो आप आखिरी दिन पूरे 33 मालपुए के ऊपर क्या क्या सामग्री चढ़ानी है वो कर सकते हैं, या फिर आप चौथे नंबर के मतलब कल एक मालपुआ लेकर उसके ऊपर बादाम रख कर आप उसे दान कर सकते हैं। मालपुआ जीवन में मिठास और सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, जबकि बादाम बुद्धि, उन्नति और शुभ फल प्राप्त होता है। तो आप उसके ऊपर बादाम रखकर ज़रूर दान करें। ब्राह्मण को कर सकते हैं या किसी ज़रूरतमंद लोगों को भी आप यह सब दान कर सकते हैं। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री महाकाल लिखना ना भूलें। गुरुजी का कहना है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लिखने, सुनने, बोलने मात्र से हमें 1000 अश्वमेध यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है, हमारे पाप कम होते हैं और कष्ट दूर होते हैं। तो आप अवश्य लिखें श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। धन्यवाद।